तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर से। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में लेक्चर 1 से लेकर 5 तक हमने कई सारे क्वेश्चन प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को कई सारी प्रॉब्लम्स को हमने डील किया था। तो आज लेक्चर नंबर 6 में कुछ और अच्छे से क्वेश्चंस को हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं, जो आपके बेसिकली कंसेप्ट और आपके जो इन फ्यूचर जो एग्जामिनेशन आने वाले उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए पहले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, सबसे पहले थोड़ा कलर सिलेक्ट कर लिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने का जो कंसेप्ट है, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद अपने जितने भी बेसिक से बेसिक बेहतरीन से बेहतरीन आपके जो आइडिया हो सकते हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करिए। तो क्वेश्चन आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच मॉड ऑफ जेड प्लस आई इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आई है। ठीक है, ये बिहार सी एग्जामिनेशन 1994 में आया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन वीडियो लेक्चर में कराए जा रहे हैं पुराने वाले वीडियो, वो सारे किसी ना किसी रिसेंट एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। ठीक है, और जो आ चुके एग्जामिनेशन या किसी भी बोर्ड के हो या किसी भी एग्जामिनेशन के हो, उनके आने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, मॉड ऑफ जेड प्लस आई इक्वल टू मॉड ऑफ जेड माइनस आई आर। ठीक है, तो इसमें अगर मॉड ये इक्वल कंडीशन इक्वल है तो जेड क्या हो सकता है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका जेड है वो कहां से लिया गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या रखा है, मॉड ऑफ क्या जेड प्लस आई इक्वल टू दे रखा है मॉड ऑफ जेड माइनस आई। इज दैट क्लियर। चलिए जेड की वैल्यू डालते हैं। तो जेड की वैल्यू एक्स प्लस क्या आयोटा वाई और प्लस कितना आई पुराना वाला वैसे का वैसा। यहाँ पे जेड की वैल्यू डालेंगे एक्स प्लस आयोटा वाई और फिर क्या माइनस का आई। इज दैट क्लियर। जब इस मॉड को मैं सॉल्व करूंगा तो मॉड क्या होता है, अंडर रूट के अंदर रियल, रियल अकेला एक्स है तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आई कॉमन के बाद वाई प्लस वन बनेगा तो यहाँ पे वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस मॉड को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पे एक्स स्क्वायर और प्लस कितना वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। अब करेंगे स्क्वायरिंग ऑन वो साइड तो रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस कितना वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर। अब जब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको जब हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे तो इसको खोलने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस वन और प्लस क्या 2y, और इसको ओपन करने पे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस क्या 2y। कुछ टर्म में कैंसिल होंगी, उनको हम लोग कैंसिल आउट भी करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, वन से वन कैंसिल, माइनस का 2y इधर लेके आए तो यहाँ पे 4y इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब y इक्वल टू 0 का मतलब ये मत कह देना कि आंसर आपका x एक्सिस पे आने वाला है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दे रखे वो इस तरीके से नहीं दे रखे एट द x एक्सिस एट द y एक्सिस। तो जरा ऑप्शन ध्यान समझना हम लोगों को। ठीक है, मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूं स्टूडेंट। ठीक है, तुम्हारा आंसर क्या आ गया y इक्वल टू क्या आ गया 0। अब बताना अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है और z क्या होता है x प्लस क्या आयोटा y, जहां पे x रियल नंबर होता है y क्या इमेजिनरी पार्ट। अब बताओ इसमें y क्या आ गया 0, तो इसका मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा वो z इक्वल टू क्या होगा ओनली x, और x क्या होता है आपका यहाँ पे रियल नंबर, क्योंकि आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना हो गया 0। इसका मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें लिया गया होगा वो कैसा होगा रियल नंबर, और रियल नंबर फिर आप कोई भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बना हुआ वो आप कोई भी रियल नंबर लेके बना सकते हो कि उसका इमेजिनरी पार्ट कितना है 0 है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एनी रियल नंबर, यानी कोई भी x की वैल्यू ले सकते हो, माइनस पॉजिटिव नेगेटिव जो भी कुछ भी ले सकते हो, पर वो रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट क्या दे रखा आपको, ध्यान से देखना, क्या इफ x प्लस आयोटा y की होल पावर 1/3। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामिनेशन जो एकेडमिक एग्जामिनेशन भी होते हैं सीबीएसई या आईसीएसई, उनके भी एग्जामिनेशन में काफी कॉमन क्वेश्चन है। तो इसको भी हम लोग जरा देख लेते हैं। क्या दे रखा क्वेश्चन आपको कि x प्लस आयोटा y की होल पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आई वी। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा आगे मूव कर देते हैं। क्या क्या दे रखा आपको, ध्यान से देखना कि x प्लस आयोटा y की होल पावर क्या 1/3 इज इक्वल टू क्या दे रखा है a प्लस आई बी, और वैल्यू आपको निकालनी किसकी है x अपॉन a और प्लस y अपॉन b। अच्छा, 1/3 को सॉल्व करने के लिए क्यूब ऑन बोथ साइड, तो जब मैं क्यूब ऑन बोथ साइड करूंगा तो यहाँ पे x प्लस आयोटा y बनेगा, यहाँ पे 1/3 से क्यूब कैंसिल, और यहाँ पे a प्लस आई बी का होल क्यूब बनेगा। अब जरा इस होल क्यूब को सॉल्व करेंगे तो x प्लस आयोटा वाई वैसे का वैसा, यहाँ पे a प्लस आई बी का होल क्यूब, तो a क्यू, तो यहाँ पे a क्यू प्लस यहाँ पे आई क्यू और फिर क्या बी क्यू और प्लस 3ab यानी 3
ए आई वी, यही बनेगा, और ब्रैकेट में क्या, ए प्लस आई वी। ये हमने सिर्फ फॉर्मूला खोल दिया, बाय द आईएनटी खोल दिया, ठीक है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई वैसे का वैसा, यहां पे ए क्यू, अच्छा आई क्यू की वैल्यू माइनस आई, तो ये बनेगा माइनस आई बी क्यू, ठीक है। 3 ai v का ए में, तो यहां पे क्या बनेगा, आई 3a स्क्वायर वी, इज दैट क्लियर। 3ai v का आई में, तो आई और आई का आई स्क्वायर, उसकी वैल्यू -1, तो यहां पे माइनस आ गया। 3ab का बी में, तो 3ab स्क्वायर। अब जरा यहां पे रियल और इमेजिनरी पार्ट हम लोग सेपरेट करेंगे, तो x प्लस आयोटा वाई इक्वल टू, बताओ रियल पार्ट क्या है, ये रियल पार्ट आया आपका, यानी ए क्यू और माइनस क्या, 3ab स्क्वायर, इज दैट क्लियर। इन दोनों में मैंने आई कॉमन लिया प्लस का, तो यहां पर क्या बचेगा, 3a स्क्वायर वी और माइनस यहां पर क्या, बी क्यू। अब मैं जब कंपेयर करूंगा तो रियल का रियल से कंपेयर होता है और इमेजिनरी का इमेजिनरी से कंपेयर होता है। तो यहां से बताना स्टूडेंट, एक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए क्यू माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक है। यहां से मैं जब एक कॉमन लूंगा तो एक कॉमन के बाद यहां पर क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर, इज दैट क्लियर। ए मैं डिवाइड में लाऊंगा तो x अपॉन ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर, इज दैट क्लियर। चलिए अब मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूंगा, तो जब मैं इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करूंगा तो y इक्वल टू स्टूडेंट क्या आएगा, 3a स्क्वायर वी और माइनस क्या, बी क्यू। इसमें से मैं b कॉमन लूंगा और b कॉमन के बाद 3a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर आएगा, यहां b मैं डिवाइड में लाऊंगा तो y अपॉन v की वैल्यू क्या हो गई, 3a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, इज दैट क्लियर। तो इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा परेशानी नहीं, कोई ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, ज्यादा टेक्निकल दिमाग नहीं लगाना आपको, ठीक है। चलिए अब उसके बाद हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, तो थोड़ा क्वेश्चन को रफ कर दिया जाए, ठीक है। रफ करने के बाद फिर इसका सॉल्यूशन और फिर उसके बाद अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। बस हमें निकालना किसकी वैल्यू है, ध्यान से देख लेना, हमें वैल्यू निकालनी है आपको किसकी, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए जरा स्टूडेंट, x अपॉन ए और प्लस क्या, y अपॉन बी की वैल्यू जरा रखिए भाई। बताओ x अपॉन ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, ए स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर, दैट क्लियर। और प्लस y अपॉन बी की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की है, 3a स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो a स्क्वायर 3 स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर माइनस 3v स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी माइनस का 4v स्क्वायर। इसमें से चाहो तो 4 कॉमन ले लो, तो इसका मतलब क्या बना, x अपॉन a और प्लस क्या, y अपॉन v की जो वैल्यू आएगी वो 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब जरा अपना ऑप्शन ढूंढ लो कि इस टाइप का ऑप्शन कौन सा मिस कर रहा है, ठीक है। तो 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी ऑप्शन नंबर क्या, v वाला इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इज दैट क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू क्या, x प्लस आयोटा वाई। डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट वैसे ही खुलता है जैसे हम नॉर्मली रियल नंबर्स पे खोलते हैं, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया यानी आयोटा आ गया है तो डिटर्मिनेंट का रूल नहीं बदलता, वैसे ही खोलेंगे प्लस माइनस प्लस तरीके से, ठीक है। चाहे आप किसी भी रो वाइज खोल दीजिए या किसी भी कॉलम वाइज, वैल्यू लगभग सेम ही रहती है, ठीक है। चलिए उसमें बाद x को और y की वैल्यू, तो जरा ध्यान से देखना, तो सबसे पहले किससे खोलेंगे, 6i से खोलेंगे, इज दैट क्लियर। उसके बाद माइनस माइनस यानी प्लस का 3i हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे माइनस का 1 हो गया, ठीक है। इक्वल टू क्या दे रखा, x प्लस आयोटा वाई। अब जब इसको ओपन करेंगे, जब हम 6i से खोले 3i का i में 3i स्क्वायर हुआ, बीच में माइनस हुआ, उसके बाद 3 का माइनस 3 1 में माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3। 3i से खोलेंगे तो ये रो ये कॉलम जाएगा, 4 का i में यहाँ पे 4i हुआ, उसके बाद यहाँ पे 20 का माइनस 1 से माइनस माइनस प्लस का 20 हुआ, इज दैट क्लियर। 1 से ओपन करेंगे, 4 का 3 में 12 हुआ यहाँ पर, उसके बाद माइनस 20 का 3i में यानी कि 60 यानी 60i हुआ, इज दैट क्लियर। अब थोड़ा सॉल्व करेंगे, अच्छा i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 का मतलब -3 प्लस 3, इसका मतलब इससे ये क्या हो गया, कैंसिल, और यानी कि 0 आया, 0 इंटू दिस यानी 0 हो गया, ठीक है। 3i का 4i में यानी 12i स्क्वायर और 3i का 20 में यानी क्या, 60i, ठीक है। -1 का 12 में -12 माइनस माइनस प्लस और यहां पर क्या, 60i इज इक्वल टू क्या, x प्लस आयोटा वाई, इज दैट क्लियर। तो ही तो आएगा आपका, ठीक है। चलिए और सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब बताओ 12i स्क्वायर, तो जरा स्टूडेंट बताना यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -12 और फिर क्या, -12 यानी कितना हो गया, माइनस का 24 और प्लस क्या, 60i इज इक्वल टू क्या, x प्लस क्या, आयोटा वाई, इज दैट क्लियर। यही हो गया ना। अब यहां से बताओ हम कंपेयर करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, -24। कुछ क्वेश्चन में क्या मिस्टेक हुआ गया, 3i का i में 3i स्क्वायर, 3 का माइनस, क्वेश्चन सही सॉल्व किया, ऑप्शन कैसे मैच नहीं हो रहा है, एक मिनट जरा स्टूडेंट,
थोड़ा करेक्शन कर लिया जाए, इस हिसाब से ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, क्योंकि इस हिसाब से हम सॉल्व करें तो x इक्वल टू -24 आएगा और उसके बाद y इक्वल टू हमारा 60 आ रहा है, पर ऑप्शन इस टाइप का कोई है नहीं। ठीक है, चलिए 6i से ओपन करेंगे तो उसके बाद 3i का इसमें 3i स्क्वायर माइनस 3 का माइनस प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस 3i से ओपन करेंगे, 4 का i में 4 माइनस माइनस प्लस 20। ठीक है, उसके बाद सॉरी ये +1 होता है, यहाँ क्या होता है +1। ठीक है, प्लस माइनस प्लस से ओपन होता है, +1 से ओपन है, 4 का 3 में 12, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए मैं ये वाली लाइन थोड़ा इरेज कर रहा हूँ स्टूडेंट। ठीक है, थोड़ी सी कभी कभी छोटी मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की। हाँ, ये हमारा 0 हो गया, 0 इंटू दिस यानी 0 हो गया। 3i का 4i में यहाँ पे 12i स्क्वायर और यहाँ पर कितना 60i। ठीक है, 1 का इसमें +12 और माइनस कितना 60i इज इक्वल टू कितना x प्लस क्या i/y। ठीक है, i स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी ये हो गया -12 प्लस यहाँ पे 60i प्लस यहाँ पे 12 और माइनस कितना 60i इज इक्वल टू कितना x प्लस i/y। ठीक है, प्लस के 12 से माइनस का 12 कैंसिल, 60i से माइनस का 60i कैंसिल, इसका मतलब यहाँ पर क्या आया 0 आया। तो मैं 0 को लिख सकता हूँ 0 प्लस क्या 0i इज इक्वल टू क्या x प्लस i/y। और जब मैं कंपेयर करूंगा स्टूडेंट यहाँ से तो x इक्वल टू 0 आएगा और y इक्वल टू भी कितना आएगा 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हुआ 0,0 हुआ। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया 0,0 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन एक बेसिक प्रॉपर्टी है, द वैल्यू ऑफ द i की पावर n इज प्लस i की पावर ये इक्वल टू ये। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये एकेडमिक क्वेश्चन भी है। ठीक है, पर हमें तो सारी वैरायटी लेके चल रही है सिंपल से टफ। ठीक है, तो हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो किसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है i की पावर n प्लस i की पावर क्या n+1 प्लस i की पावर क्या n+2 और प्लस i की पावर क्या n+3। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, इसको ध्यान दें, i की पावर n वैसे का वैसा, इसको मैं लिख सकता हूं i की पावर n इंटू आई। इज दैट क्लियर? क्योंकि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम हो तो पावर प्लस हो जाती है, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं। इसको मैं ब्रेक करूंगा i की पावर n इंटू क्या आई स्क्वायर, और इसको मैं ब्रेक करूंगा i की पावर n इंटू क्या आई क्यू। इज दैट क्लियर? सब में से i की पावर n कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो i की पावर n मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे i बचेगा, यहाँ पे आई स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर क्या आई क्यू बचेगा। इज दैट क्लियर? बस अब कुछ नहीं करना आपको, बस ये i की वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 1 i की वैल्यू तो किसी को मालूम ही नहीं होती है, आई स्क्वायर हमें -1 मालूम होता है, तो प्लस इंटू यानी -1। ठीक है, और आई क्यू की वैल्यू -i होती है, तो प्लस आई से -i कैंसिल, -1 से +1 कैंसिल, यानी कैंसिल होने का मतलब ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो गए हैं। कैंसिल बोल देते हम लोग जल्दी में, पर ये कैंसिल नहीं सब्ट्रैक्ट होते हैं, और सब्ट्रैक्ट होने पे यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट 0 आएगा, और समथिंग इंटू 0 यानी कितना आएगा 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? चलिए स्टूडेंट, तो देखते हैं, कभी कभी अलग टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं। कभी कभी क्या है एग्जाम में क्या होना है, जब भी आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो एग्जाम में सारी वैरायटी क्वेश्चन आते हैं। मैंने हमेशा आपसे कहा ऐसा नहीं होता, हमेशा टफी क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप की वैरायटी है। तो आपको कभी कभी एग्जाम में यही आपको देखना है सॉरी, कि कौन से क्वेश्चन को पहले डील करना है। ठीक है, एग्जाम जब भी दिया तो कभी अपनी होशियारी नहीं दिखाई जाती है। ठीक है, एग्जाम में हमेशा सिंपल क्वेश्चन आप पहले अटेंड करिए, क्योंकि आपको सभी क्वेश्चनों में इक्वल मार्किंग होगी। तो वहां पे ये नहीं कि 10 मिनट किसी क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे जो कायदा में 2 या 3 मिनट में सॉल्व होंगे नहीं, वो क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, उनमें टाइम लगता है। तो वो क्वेश्चन आपको स्टार्ट में छोड़ के चलना है, उनमें आपको तब टाइम खर्च करना है जब आपको लगे कि आपके मतलब कट ऑफ लाइक क्वेश्चन सारे हो गए, तब उनमें टाइम देना है। वरना आप हमेशा सिंपल क्वेश्चन ढूंढिए, और सिंपल क्वेश्चन आपको तभी एहसास हो पाएगा मैथमेटिक्स में जहां उन क्वेश्चन खुद से लगाए गए होंगे। क्योंकि मैथ में अगर छोटा लिखा है तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं होता कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी सिंपल हुआ, और कोई चीज बहुत बड़ी लिखी है तो उसका मतलब बिल्कुल नहीं हुआ कि उसका सॉल्यूशन बड़ा हुआ। ठीक है, तो मैथ में हमेशा ये कंसेप्ट ध्यान रखिए कि क्वेश्चन से डिसाइड नहीं हो सॉल्यूशन कैसा हुआ। ठीक है, कभी कभी सिंपल से क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत लेंदी जाता है, कभी कभी बहुत लेंदी लिखा हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही चुटकियों में यानी सिंपल से 1-2 लाइनों में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा क्या, वैल्यू ऑफ दिस, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। किसकी वैल्यू निकालनी हमें 1 प्लस आई की होल पावर क्या 8 और 1 माइनस आई की होल पावर क्या 8। चलो स्टूडेंट, 1 प्लस आई, अब पावर 8 तो सॉल्व करना आता नहीं है, तो इसको मैं ब्रेक कर लूंगा, स्क्वायर कर दिया और ऊपर डिब्बे में क्या डाल दिया 4 पावर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर, पावर का मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 बन जाएगा दोबारा से। ठीक है, यहां पर भी मैं ऐसे ही ब्रेक करूंगा, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर क्या 4। स्टूडेंट मैंने आपको कई बार बताया कि इसकी वैल्यू सीधे याद रखिए, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर यानी सीधे कितना होता है 2i, और इसकी होल पावर क्या 4, और 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या होती है -2i और इसकी होल पावर क्या 4। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं।
2i की पावर 4 यानी 2 की पावर 4, यही तो होगा ना भाई, 2i की पावर 2 की पावर 4 यानी 16 और i की पावर क्या 4, ठीक है, माइनस 2 की पावर 4 यानी 16 और फिर i की पावर क्या 4। हमें मालूम है i की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1 होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर में i की पावर 4 की वैल्यू 1, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस 1, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर यानी -1 इंटू -1 यानी कि +1। तो यहाँ पे 16 आएगा और यहाँ पर भी 16 और 16 जोड़ने पे आपको खूब अच्छी तरीके से मालूम होगा आंसर क्या होगा हमारा 32 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी 32 इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। हाँ ये भी एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया चुका, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बहुत सीधे रिपीट हो जाते हैं, तो ये अभी यूपी टीईटी में भी रिसेंटली क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला, ठीक है। वैसे क्वेश्चन के तो आप सीधे आंसर याद रखिए आपको, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको 5 से 10 सेकंड में निपटा के आ रहे हैं तभी आप उस क्वेश्चन उस एग्जामिनेशन को पार कर पाओगे। कुछ क्वेश्चन 100% ऐसे मिलेंगे जो आपके 5 से 10 मिनट जरूर लेने वाले हैं। कभी मैट्रिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी इंटीग्रेशन क्वेश्चन, कभी कभी एरिया अंडर द कर्व के क्वेश्चन, कभी कभी बेस थ्योरम क्वेश्चन, उसमें टाइम लगता है उसमें, ठीक है, उसमें कंसेप्ट बनाने में टाइम लगता है। तो अगर 15 से 20 क्वेश्चन अगर आप 5 या 10 मिनट के हैं तो सीधी बात है पेपर का टाइम तो वही निकल गया। तो ऐसे क्वेश्चन को मैनेज कहां से करते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों से, यानी इन क्वेश्चनों में सीधे आंसर याद होने चाहिए और आंसर तब याद होंगे आपको जब इनकी प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करने के लिए क्या मैथ सीखने के लिए बढ़िया प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन के आंसर भी अपने आप धीमे धीमे याद होते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको ध्यान से देखना, 1 + i अपॉन क्या 1 - i की होल पावर m इक्वल टू क्या है 1 है। तो बताओ उसने क्या लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है। तो m की सबसे छोटी इंटीग्रल वैल्यू यानी इंटीजर पूरी वैल्यू क्या होगी m की छोटी से छोटी, ठीक है। चलिए सॉल्व करेंगे जरा इसको ध्यान से, 1 + i अपॉन क्या 1 - i, इसके होल पावर क्या है m है, ठीक है। ये इक्वल टू कितना है 1। चलो मैं इसको अंदर ही अंदर रेशलाइज कर दे रहा हूं, ठीक है, किससे 1 + i से। तो यहां भी 1 + i का मल्टीप्लाई और यहां भी क्या 1 + i का। अब आपको मालूम है 1 + i इंटू 1 + i यानी 1 + i का होल स्क्वायर और 1 + i की होल स्क्वायर सीधी वैल्यू क्या होती है 2i। यहां पे a - b a + b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यानी 1 + 1 और इसके होल पावर m इक्वल टू कितना आएगा 1 आएगा। अब बताओ 1 और 1 क्या हुआ स्टूडेंट, इतना तो मालूम होगा ना भाई 1 और 1 क्या होता है। तो 1 और 1 यानी कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। 2i अपॉन 2 इसकी होल पावर m इज इक्वल टू कितना हो गया 1। 2 से 2 कैसे यानी i की पावर m इक्वल टू कितना आ गया 1। अब जरा स्टूडेंट ये बताओ कि i की कम से कम पावर क्या डाली जाए कि हमें आउटपुट में 1 मिल जाए, यानी इनपुट m में क्या डाला जाए कि इससे i की वैल्यू 1 मिले। तो सबसे पहले लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी हमारी 0 रखेंगे, i की पावर 0, ठीक है, यही होगी। पर इंटीग्रल वैल्यू आपसे कहा गया है, इंटीग्रल 0 आंसर नहीं है, यानी इंटीग्रल वैल्यू यानी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू पहला प्लस का नंबर क्या हुआ, ठीक है, वो यहां मेंशन नहीं हो पाया, लेकिन इस टाइप क्वेश्चन का मतलब ही यही होता है क्या सबसे छोटी छोटी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो अगर मैंने यहां 1 डाला तो i मिलेगा, स्क्वायर डाला तो -1 मिलेगा, क्यूब डाला तो -i मिलेगा। तो सबसे छोटी वैल्यू यानी क्या i की पावर 4 पर वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। अगली वैल्यू 1 कहां होगी i की पावर 8 पे, अगली वैल्यू कहां पे होगी 12 पे, यानी 4 के मल्टीपल पे वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगली वैल्यू 16 पर होगी, ठीक है। पर सबसे लीस्ट का मतलब सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी 4। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर हुआ वो क्या हुआ हमारा 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं। क्या दे रखा है 1 - i की होल पावर n इक्वल टू 2 की पावर n, देन n इज इक्वल टू, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको हिट एंड ट्रायल लगाना है, यानी ऑप्शन दे के ही आंसर लेना है, ठीक है। चलिए देखते हैं भाई क्या नंबर क्या ऑप्शन डालने में वास्तव में ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। अगर मैंने 1 लिया यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 - i आएगा और यहाँ पे 2 की पावर 1 2, और कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नंबर के बराबर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये वाला आंसर तो हमारा नहीं होगा। चलो -1 लेके देखते हैं जरा ध्यान से, ठीक है। अगर मैं -1 लूंगा तो 1 - i की होल पावर -1 इक्वल टू 2 की पावर क्या हुआ -1, यानी 1 - i की इसका मतलब 1/1 - i और यहाँ पे 1/2। ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है, इसमें आयोटा आ रहा है भाई, नीचे आ रहा है पर रेशलाइज करें तब भी ऊपर मेंशन हो जाएगा। अब बताओ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या ये 1/2 तो रियल नंबर है ना, क्या इसके बराबर हुआ बिल्कुल नहीं, इसका मतलब -1 भी आंसर नहीं हुआ। अब एक तीसरा आंसर देखो जरा ध्यान से, क्या दे रखा है 0। तो जरा देखा जाए 0 रखोगे पहले क्वेश्चन कॉपी 1
माइनस आई की होल पावर एन इक्वल टू की पावर एन। या जीरो डाल के देखो जरा, क्या क्या ये आपकी एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ सकती है, और आ सकती है तो उसका मतलब क्या यही आपका आंसर होने वाला है। तो यार जीरो रखेंगे तो वन माइनस आई की पावर जीरो, और यहाँ पे टू की पावर क्या जीरो, किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू क्या वन, किसी की पावर जिसकी वैल्यू क्या वन, यानी यहाँ पे एच एस इक्वल टू क्या आ गया आठ। तो इस क्वेश्चन का स्टूडेंट जो आंसर हुआ वो क्या हुआ आपका जीरो हुआ, यानी एन की वैल्यू क्या डाली जाएगी जीरो डाली जाएगी। तो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्या दे रखा आपको ध्यान से देखना। वन प्लस आई की होल पावर क्यू अपॉन वन माइनस आई की होल पावर क्यू माइनस वन माइनस आई की होल पावर क्यू अपॉन वन प्लस आई की होल पावर क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन एक्स एंड वाई इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने के बाद कंपेयर करना रियल का रियल से, इमेजनरी का इमेजनरी, तो आपको एक्स और वाई के डेटा मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन पहले कॉपी करते हैं। वन प्लस आई की होल पावर क्यू अपॉन वन माइनस आई की होल पावर क्यू माइनस वन माइनस आई की होल पावर क्यू अपॉन वन प्लस आई की होल पावर क्यू इक्वल टू क्या एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब स्टूडेंट बता रहा इस वन प्लस आई के होल क्यू को मिल सकता हूं क्या, वन प्लस आई का होल स्क्वायर इंटू वन प्लस आई। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं, पावर ब्रेक कर दी। यहां पर भी वन माइनस आई का होल स्क्वायर और यहां पर वन माइनस आई। सिमिलरली ऐसे यहां करेंगे वन माइनस आई का होल स्क्वायर और वन माइनस आई, और सिमिलरली यहां पे वन प्लस आई का होल स्क्वायर और यहां पे वन प्लस आई इज इक्वल टू क्या एक्स प्लस आयोटा वाई। इज दैट क्लियर। अच्छा, वन प्लस आई के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है टू आई होती है। इज दैट क्लियर। थोड़ा रफ कर दें ऊपर का स्टेप। चलिए एक काम करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा आगे मूव कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी कम पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखना। हाँ, ये मैं रफ करता हूं थोड़ा, ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, हाँ वन प्लस आई का होल स्क्वायर तो आप कहोगे भाई टू आई होता है। ठीक है, या वन प्लस आई वैसे का वैसा अपॉन वन माइनस आई का होल स्क्वायर माइनस टू आई, और यहाँ पे वन माइनस आई वैसे का माइनस टेन, उसके बाद वन माइनस आई का होल स्क्वायर यानी माइनस टू आई, माइनस माइनस क्या प्लस का टू आई अपॉन वन प्लस आई का होल स्क्वायर यानी कितना टू आई। ये सेम रहेगा वन माइनस आई अपॉन क्या वन प्लस आई इज इक्वल टू कितना एक्स प्लस आयोटा वाई। इज दैट क्लियर। चलिए अब ये थोड़ा नीचे पोर्शन रफ करते हैं। ठीक है, अब जब देखा टू आई से टू आई कैंसिल, टू आई से टू आई कैंसिल, ये प्लस की टर्म है तो इसको हम आगे लिखेंगे, तो वन माइनस आई अपॉन वन प्लस आई। ठीक है, और ये टर्म जो है वो माइनस की है तो माइनस वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई इज इक्वल टू कितना एक्स प्लस आयोटा वाई। जरा एलसीएम लीजिए, एलसीएम यहां पर क्या आएगा वन प्लस आई आएगा और दूसरे में वन माइनस आई, प्लस वाई से प्लस वाला कैंसिल, वन माइनस आई का वन माइनस आई में वन माइनस आई का होल स्क्वायर जिसकी वैल्यू क्या होती है माइनस टू आई, माइनस वन माइनस आई से वन माइनस आई कैंसिल, प्लस का प्लस से यानी होल स्क्वायर यानी किसकी वैल्यू क्या होती है प्लस का टू आई, पर बाहर माइनस है तो सेम रहेगा, और एक्स प्लस क्या आयोटा वाई। इज दैट क्लियर। माइनस टू आई और माइनस टू आई यानी कितना माइनस फोर आई, और यहां पर ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वन प्लस वन इक्वल टू कितना एक्स प्लस आयोटा वाई। अब बस एक स्टेप और है, उसके बाद आपको अपना आंसर मिलने वाला है। ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए थोड़ा रफ कर दिया जाए इसको। चलिए तो माइनस फोर आई अपॉन वन प्लस वन कितना टू इज इक्वल टू क्या एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, टू से टू आर कैंसिल तो कितना आया माइनस टू आई इक्वल टू क्या एक्स प्लस आई वाई। अब इसमें रियल पार्ट तो है नहीं तो जीरो मान लिया आगे, और कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू स्टूडेंट क्या आ गया जीरो, और इमेजिनरी पार्ट y इक्वल टू कितना आ गया माइनस टू। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया जीरो को माइनस टू, यानी x की वैल्यू जीरो लेने वाले हैं और y की वैल्यू क्या माइनस टू। तो चला देखते हैं कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू जीरो, y की वैल्यू क्या माइनस टू, याद रखना भाई। ठीक है, x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू क्या माइनस टू, तो कौन सा आंसर सही है आपका ऑप्शन नंबर ए, x की वैल्यू जीरो y की वैल्यू क्या माइनस टू कॉन्स्टेंट। तो इसका आंसर क्या हुआ x की वैल्यू जीरो और y की वैल्यू क्या माइनस टू। इज दैट क्लियर। तो चलिए स्टूडेंट इस लेक्चर नंबर 6 में हमने 8-9 क्वेश्चन की प्रॉब्लम को सॉल्व की जो कई सारे एग्जामिनेशन में प्रीवियस एग्जामिनेशन में आए हुए भी थे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और बेसिक कंसेप्ट जो आईआईटी मेंस के लिए हम लोग बनाते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगले वीडियो लेक्चर नंबर 7 में हम कुछ और मजेदार अच्छे से क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के कंसेप्ट से बहुत अच्छे होने वाले, आप यकीन रखिए इस वाले चैनल पे आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। कम टाइम में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा या बिना किसी फिजूल बातों के अलावा। आपको सिर्फ यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, पढ़ाई मिलेगी। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।